अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर जो है वो ईद का तीसरा दिन है आज, और आई थिंक पाकिस्तान में दूसरा दिन होगा। तो यहाँ पर तो महसूस ही नहीं हो रहा कि ईद है। सिर्फ एक चीज़ जो है वो बहुत कॉमन है पाकिस्तान और यहाँ के लिहाज से, कि सुबह सुबह जो है आपने नमाज़ पढ़ने के लिए उठना होता है। बस ईद के 2 दिन तो पता नहीं चले क्योंकि जॉब थी यहाँ पर। उसके बाद ये दोस्त मिल गए एक और। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। ये है कि बीच में एक दोस्त मिल गए थे, तो मैंने कहा ईद मुबारक बोल दूँ उनको। तो अभी का जो सीन है, हाँ मैं क्या कह रहा था आप लोगों से कि यहाँ पर मतलब वो इस हिसाब नहीं होता कि लोगों ने क्या कहते हैं, जैसे कि हमारी तरफ होता है कि गायें लेके आ गए और घर के बाहर बांध दी और पूरी महफिल लगी हुई और ये हुआ है। तो यहाँ इस तरह का कोई सीन नहीं होता। बेसिकली यहाँ पर एक स्लॉटरिंग हाउस, एक जगह बनी हुई होती है, तो लोग जो हैं वहाँ जमा होते हैं। सारे नहीं जमा नहीं होते, अपना अपना जानवर जो है वहाँ पर बुक करवाते हैं और जो है वहीं पर ही ज़िबा किया जाता है। ज़िबा करने के बाद जो है वो गोश्त लेके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पर जो है आपका बर्लिन में ऐसे तो महसूस नहीं हुई कि ईद थी, जो साफ सी बात है, क्योंकि यहाँ जुम्मे को ईद का पहला दिन था। तो और पहले दिन दूसरे दिन जो है यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ, जॉब थी तो पता नहीं चला कुछ भी। तो आज ऑफ थी जॉब से, तो सोचा दोस्तों के साथ कहीं ज़रा आउटिंग हो जाए। तो 2 दोस्त मेरे और हैं और एक मैं हूँ। तो हम लोगों ने एक पॉइंट डिसाइड किया है, वहाँ मिलेंगे। मिलने के बाद जो है हमने जाना है एक यमनी रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अलमंदी। उसकी तारीफ़ सुनी थी थोड़ी कि खाना वगैरह अच्छा होता है वहाँ का, तो वहाँ चलते हैं। और मुझे ये नहीं पता, मैं स्टेशन पे हूँ। यहाँ पे कुछ ट्रेन की पटरियों पे शायद कुछ ट्रैक्स पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन्स नहीं चल रही हैं। तो अल्टरनेटिव इस तरफ से जो है वो बस सर्विस स्टार्ट की गई है। तो अभी मुझे बैठना है वहाँ से बस में, लेकिन बस में बैठने से पहले मास्क ज़रूर लगाना है, नहीं तो भाई 50 यूरो का चालान कर देना है इन्होंने। और मैंने 50 यूरो का चालान कर देना है अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो। और विदाउट मास्क जो है आप नहीं ट्रेवल कर सकते हैं बस इसमें, और ना ही किसी शॉप में जा सकते हैं आप। जैसे कि ये बस आ गई है तो मैं बस के अंदर बैठता हूँ। उससे पहले मैं मास्क पहन लूँ। ये आ गई है बस, तो हम अभी बैठेंगे बस के अंदर। यहाँ पर ये है बस सर्विस जो अल्टरनेटिव दी गई है उसकी तरफ, ठीक है, ये वाली। तो हमें इस बस में जाना है, तो आगे से एक और स्टॉप पकड़ेंगे, फिर उसके बाद जो है देखते हैं कहाँ जाना है। नहीं कहाँ जाना है क्या मतलब, देखते हैं यार, डिसाइडेड है ना, ये रेस्टोरेंट जाना है तो हम लोग फिर वहाँ चलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मास्क जो है वो मैंने पहन लिया है, विदाउट मास्क जो है अलाउ नहीं है। तो Ich möchte eigentlich nicht, dass das hier gefilmt wird. नो नो नो,
फ्रंट कैमरा ही फोन, डोंट वरी। तो ये बंदा आ गया था मेरे पास कि आप जो हो फिल्म बना रहे हो मेरी गाड़ी की, तो मैंने उसको कहा कि नहीं भाई ये फ्रंट कैमरा ऑन है तो मैं नहीं बना रहा। तो यहाँ पर सीन ये है कि वो सामने जो भी आपको बस दिखाई दी, उस बस ने जो है वो गाड़ी को टक्कर मार दी है, साइड से रगड़ आ गई हल्की सी, जिसकी वजह से जो है बस वहाँ रुक गई है। ये बस आ गई है तो हमें इस बस के अंदर बैठना है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे कि कहाँ जाना है। ऐसा है कि बस के अंदर मैं बैठ चुका हूँ। यहाँ से अब ये बस जाएगी एक स्टॉप मुझे लेना है आगे, फिर वहाँ से जो है हमने और आगे जाना है। तो अभी फाइनली यहाँ पर उतरना है, हमें जाना है। हाँ जी, ये बस मेरे पीछे देख रहे हैं आप, इसको तो उतर चुके हैं। अभी हमने जाना है आगे तरफ, वहाँ से लेनी है ट्रेन और फिर जो है अपनी मंजिल की तरफ। क्या मास्क सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा सांस लेना बाजू का मुश्किल हो जाता है। एक तो यहाँ की जो है वो आपका बसेस हैं, कुछ बसेस हैं जिनमें कूलिंग सिस्टम होता है और कुछ बसेस हैं जिनमें नहीं होता। नहीं होता तो फाइनली ये दूसरा स्टेशन आ गया है। यहाँ से जो है हम कितने तकरीबन 5 से 6 स्टॉप हैं, उसमें बैठना है, फिर आगे उतरना है। बेसिकली हम इंग्लिश के अंदर जो है यू कहते हैं, यू नहीं वो कहते हैं हम ओ को, लेकिन ये लोग यू को कहते हैं जर्मन में। तो फाइनली हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसी डायरेक्शन में जाना है ट्रेन की। तो ये आ गई है ट्रेन, आगे निकलेंगे। देखिए ये अंडरग्राउंड ट्रेन होती हैं और मैं अब यहाँ से थोड़ा सा रास्ता है पैदल चलने का, तो हम चलेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ तो उससे पहले छोटा सा काम है यहाँ बैंक में, सोच रहा हूँ वो करता हूँ।
फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं। तो इस तरफ सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ एक मिनट में बैक कैमरा ऑन करता हूँ तो आपको। फाइनली हम पहुँच गए। ये रेस्टोरेंट है अलमंदी के नाम से। तो यहाँ देखते हैं लोग आए हैं कि नहीं अभी तक। फाइनली हम अभी रेस्टोरेंट के अंदर हैं और ये रहे मेरे 2 नमूने। हाँ भाई, क्या ऑर्डर किया? ये हाँ जी, खापा डन हो गया है। जैसे कि देखें, हमला किया, तातालियों का हमला, और सही से हमला किया है, कुछ नहीं छोड़ा, हड्डियां वड्डियां भी नहीं छोड़ी। अस्सलामुअलैकुम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो सके तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। क्या है कि आज की ये थोड़ी सी एक्टिविटी थी जो मैंने सोचा कि शेयर करनी चाहिए, और खाना बहुत टेस्टी था। अब घर पहुंच गए हैं अपने अपने, वो लोग अपने घर चले गए, मैं अपने घर आ गया हूँ। और क्या है कि ईद के दिन थोड़ा सा मसरूफ़ था, काफ़ी सारे दोस्तों को और मतलब रिश्तेदारों को ईद मुबारक का मैसेज नहीं कर पाया, उसके लिए माज़रत। और ईद मुबारक आप सब लोगों को मेरी तरफ से। और यहाँ पर तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि कैसी ईद रही मेरी और क्या एक्टिविटी थी। बस आज जो है वो जॉब से थोड़ी ऑफ थी, तो एक छोटी सी एक्टिविटी थी जो मैंने कहा शेयर की जाए और व्लॉग बनाया जाए इस पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। और एक बार फिर से माज़रत जिन लोगों को मैं ईद मुबारक का मैसेज या ईद मुबारक नहीं कर पाया, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और सबको ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक।